नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान जी के रिलेटेड कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। उसी कड़ी में हमारे इस चैनल पर आपको 50 जिलों की सीरीज मिलेगी। सारे जिले कंटेंट वाइज, लोकेशन वाइज, उनका आर्ट एंड कल्चर, उनका इतिहास, उनका भूगोल, उनका कला एवं संस्कृति मैंने क्लियर करवाया है। उसी कड़ी में आज आप देखने वाले हैं दौसा जिला। कौन सा जिला देखने वाला है? दौसा जिला अपन देखने वाले हैं। ये दौसा जिले से आपका जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, उन सवालों को और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन क्लियर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा ऐप है ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से। बिल्कुल आप प्ले स्टोर पे इसको सर्च करोगे तो आपको इस लोगो से मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करना। इसी पर आपको जिलों की पीडीएफ भी मिलेगी और कंटेंट भी आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा कोई क्वेरी हो आपकी तो इस नंबर पर आप जरूर कॉल कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दौसा जिला। आज अपन जो पढ़ने वाले कौन सा जिला क्लियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला हो रहा अपना। दौसा जिला अपना कंप्लीट हो रहा। दौसा जिला अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दौसा जिले की लोकेशन की अगर बात कर लेता हूँ आपसे, तो देखो दौसा जिले की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। देखो इस आकृति में आपका ये दौसा बना हुआ है। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा ब्लैक रंग कर दिया है। क्लियर। तो ये आपका दौसा हो गया। क्लियर। कौन सा जिला हो गया आपका? तो ये आपका दौसा जिला हो गया। बिल्कुल आपको याद रखना है दौसा। कौन सा जिला पढ़ेंगे? दौसा। ये दौसा क्या करती है? अब मैं बात कर लेता हूँ कि दौसा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं बनाता। क्लियर। दौसा अंतर्वर्ती जिला है राजस्थान का। और दौसा के जो जिले की सीमा है वो कौन कौन से जिले को छूती है, तो मैप के अंदर मैं आपका क्लियर करना चाहूँ तो इधर से आपका भरतपुर, इधर से आपका अलवर, इधर से आपका जयपुर ग्रामीण है, और इधर से आपका सवाई माधोपुर है, इधर से आपका गंगापुर सिटी है। कौन सा? गंगापुर सिटी। में नीचे से देख लेता हूँ क्या टोक टच हो रहा? क्या हल्का सा टोक भी टच हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल टोक टच हो रहा। तो आपका टोक भी टच हो रहा, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भरतपुर जिले की। भाई सबसे पहले कौन सा जिला हो जाएगा आपका? तो आपको याद रखने सबसे पहले टच होने वाला आपका जिला हो जाएगा भरतपुर। कौन सा? पुर। भरतपुर। क्लियर। दूसरे जिले की मैं बात करूं तो यहां आपको नजर आ रहा होगा अलवर। तीसरे जिले की मैं बात कर लेता हूं तो आपका हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। चौथे जिले की मैं बात करूं तो आपका हल्का सा टोक। और सवाई माधोपुर। क्लियर। तो मैंने आपको बताया है भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, टोक, सवाई माधोपुर। और इधर से अगर मैं बात कर लूं तो आपका गंगापुर सिटी। एक कौन सा हो जाएगा आपका? गंगापुर सिटी। तो ये जो जिले हैं आपके सामने मैंने लिखे हैं, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, टोक, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। ये जिले जो है आपके दौसा जिले की सीमा को छूते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, और ये आपका 5वां नंबर, और ये आपका 6 नंबर। यानी 6 जिलों की सीमा जो है आपके दौसा जिले के टच होती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दौसा के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। मेहंदीपुर बालाजी आपके दौसा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दौसा के अंदर। बीजासन माता का मेला दौसा में लगता है। पीपलाज माता का मेला दौसा में लगता है। श्री रामपुर मेला, श्री रामपुर मेला आपका कहाँ लगता है? तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये भी आपका बसवा दौसा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? बसवा दौसा में। राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा में बना हुआ आपका। बिल्कुल। हजरत सेठ जमाल शाह की दरगाह, देखो जमाल जमाल बाबा या जमाल शाह की जो दरगाह बनी हुई है, हजरत जमाल बाबा की दरगाह आपकी दौसा के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दौसा के अंदर पड़ती है। देखो अगर दरगाह आया है तो दरगाह से मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो पीर सदरुद्दीन की दरगाह आपके रणथंभौर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मेरे साथ साथ याद करना।
पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में। पीर कबीर शाह की दरगाह, कबीर शाह की जो दरगाह पड़ती है आपकी कहाँ पड़ती है? तो पीर कबीर शाह की दरगाह आपकी कहाँ पड़ती है? करौली के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? करौली के अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके अजमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। और फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गलियाकोट डूंगरपुर में। संत मलिक शाह की दरगाह, संत मलिक शाह की दरगाह आपके जालोर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जालोर के अंदर पड़ती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ संत मीठे शाह की दरगाह, तो गागरोन दुर्ग में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गागरोन दुर्ग के अंदर पड़ती है। अमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह आपके नागौर के अंदर पड़ती है, जिस जहाँ पर आपका तारकीन का उर्स भी लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ जियाउद्दीन बाबा की दरगाह आपके जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जियाउद्दीन की जो दरगाह है आपके जयपुर के अंदर पड़ती है। इसके अलावा लैला मजनू का मजार आपका कहाँ पड़ता है? तो श्री गंगानगर के अंदर आपका लैला मजनू का मजार पड़ता है, जो कि अब अनूपगढ़ अलग होने के बाद ये अनूपगढ़ जिले में शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बसवा दोसा और गीजगढ़ का किला भी आपका कहाँ बना हुआ? तो दोसा के अंदर बना हुआ है। और जमाल बाबा की दरगाह आपके बसवा दोसा में पड़ती है। हैला ख्याल लालसोट दोसा की फेमस है। हुड्डा का किला ये भी दोसा में पड़ता है। बुबानिया का कुंड बुबानिया दोसा के अंदर पड़ता है। भांडारेज की बावड़ी भांडारेज दोसा के अंदर पड़ती है। यहाँ 5 बावड़ियां हैं, इन्हें कुंभानी बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभानी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार वापस से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करना चाहूंगा मैं। मेहंदीपुर बालाजी मेहंदीपुर दोसा में स्थित है। बीजासन माता का मेला दोसा में लगता। पीपलाज माता का मेला आपका दोसा में लगता। इसके अलावा श्री रामपुर मेला कौन सा? देखो यहाँ पर ये आप मैं अलग से कर देता हूँ थोड़ा। ये श्री रामपुर का मेला आपका बसवा दोसा में लगता है। राणा सांगा का स्मारक बसवा दोसा में है। हजरत सेठ जमाल बाबा की दरगाह आपकी बसवा दोसा में। गीजगढ़ का किला दोसा में। इसके अलावा ख्यालों में सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल है आपकी हैला ख्याल। तो ये हैला ख्याल कहाँ की फेमस है? लाल सोट दोसा की फेमस है। गीजगढ़ का किला और गुड्डा का किला ये दोनों ही आपके दोसा के अंदर पड़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम सुना होगा लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता। बुबानिया का कुंड आपका बुबानिया दोसा में। भांडारेज की बावड़ी की बात कर लूँ तो भांडारेज दोसा के अंदर पड़ती है। ये 5 बावड़ियों का समूह है और इन्हें कुंभानी बावड़ी भी कहा जाता है। कौन सी बावड़ी? कुंभानी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्टों की तरफ। भांडारेज की बावड़ी कर ली अपना, हो ये भी हो गया। झांझेश्वर महादेव का मंदिर, या इस मंदिर में 121 महादेव के मंदिर है भाई, क्लियर। आबानेरी हर्षित माता का मंदिर आपका स्थित है भाई। आबानेरी में कौन सा? हर्षित माता का मंदिर आपका स्थित है। 8वीं शताब्दी में प्रतिहार कालीन मंदिर है और ये मंदिर गुज्जर प्रतिहार काल का है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर की मूर्ति भी आपको मिली है। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी आपकी दोसा आबानेरी दोसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आबानेरी दोसा के अंदर आपकी पड़ती है। ब्रज कंवरी ये ग्रंथ आपका ब्रजदासी का, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। ब्रज कंवरी का जो ग्रंथ है वो ब्रजदासी के नाम से है, बिल्कुल आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लवाण या लवाणा गांव, ये लवाण या लवाणा गांव की जो राजकुमारी थी वो किशनगढ़ के जो महाराजा थे ना रूप सिंह की पत्नी थी। ये भी आप याद रख सकते हो, सवाल बन सकता। संत सुंदरदास इनका जन्म दोसा में हुआ। इनका स्मारक जो बना हुआ गेटोलाव में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? गेटोलाव में। और दादू दयाल इनके गुरु थे। संत सुंदरदास जी के गुरु संत दादू दयाल थे। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान का कबीर। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य, मैंने आपको बताया कि संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है और राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य भी आपका कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूँ संत दादू दयाल की प्रमुख पीठ कहाँ है। तो संत दादू दयाल की जो आपकी प्रमुख पीठ है वो आपके नरेना में है। कहाँ है? नरेना, बिल्कुल आपको याद रखना। संत दादू दयाल के आपके 152 शिष्य थे, उनमें से प्रमुख जो शिष्य थे वो 52 थे। उन्हीं 52 शिष्यों को 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता था। और संत दादू दयाल के जो आपका
सत्संग स्थल होता था उन्हें अलख दरीबा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है? अलख दरीबा। संत दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल था उसे अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। और दादू संप्रदाय में क्या होता, अगर किसी का निधन हो जाता, देहांत हो जाता, तो उनके शव को ना तो गाड़ा जाता है ना ही जलाया जाता, उनके शव को जंगल में फेंक दिया जाता है पशु पक्षियों के खाने के लिए। बिल्कुल आपको याद रखना। संत दादू दयाल की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो आपको याद रखना कि एक बार सवाल पूछा गया, 5 शाखाएं। संत दादू दयाल की कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। एक बार आरपीएस ने यह भी सवाल पूछा था कि संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन कौन है या कौन नहीं है? तो बखना जी है, माधोदास जी है, जगन्नाथ जी है, सुंदरदास जी है, ठीक है, गरीबदास जी है। तो ये प्रमुख शिष्य थे और इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, जैसे इनके ये सुंदर सार, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली। इसके अलावा एक इनका प्रमुख ग्रंथ है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, आरएसएस बोर्ड ने पूछा, काया वैली। कौन सा ग्रंथ है? काया वैली। ये ग्रंथ जो है आपका किनका है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, संत दादू दयाल का आपका प्रमुख ग्रंथ है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दौसा का किला देख लेते हैं भाई, ये आपके सामने है, देख सकते हो दौसा का किला। दौसा का किला आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले इसकी आकृति की बात कर लेते हैं। इसकी आकृति सूप के समान है। किसके समान है? सूप के समान इसकी आकृति है। ये देवगिरी पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पे बना हुआ? तो दौसा का किला एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? देवगिरी की पहाड़ी पे आपका बना हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बड़ गुजरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? आपका बड़ गुजरों के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया है। प्रवेश द्वार पर ही हाथीपोल एवं मोरी दरवाजा, ठीक है। प्रवेश द्वार दो है, एक तो आपका हाथीपोल है, दूसरा आपका मोरी दरवाजा है। सर्वप्रथम कच्छावा राजा दूल्हे राय यानी तेजकरण ने दौसा को राजधानी बनाया था। आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। दूल्हे राय यानी तेजकरण जो कि आपके कच्छावा वंश का संस्थापक भी कहला था, ठीक है। और इन्होंने दूल्हे राय यानी तेजकरण जो कि आपके कच्छावा वंश का संस्थापक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। बिल्कुल आपको याद रखना। फिर मैं बात कर लेता हूँ। देखो, जयपुर की केवल आपकी 3 राजधानी रही। एक तो थी आपकी दौसा, दूसरी की मैं बात कर लूँ तो आपकी आमेर, और तीसरी आपकी जयपुर। आमेर को जो राजधानी बनाने वाले जो आपके कच्छावा शासक थे वो कौन थे? तो कोकिल देव थे। बिल्कुल आपको याद रखना कौन थे? कोकिल देव। फिर जयपुर को जो राजधानी बनाने वाले जो शासक थे जिन्होंने जयपुर का निर्माण करवाया, सवाई जयसिंह। कौन थे भाई? सवाई जयसिंह, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, 1727 में जयपुर का निर्माण करवा के इसे अपनी राजधानी बनाया था। ढूंढाड़ वंश यानी ढूंढाड़ के अंदर आपका जो कच्छावा राजवंश है, कच्छावा राजवंश की 3 ही राजधानी रही है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। आमेर का शिलालेख का जो संबंध है कच्छावा राजवंश है, ठीक है। 1612 ईस्वी का है वो, और उसमें कच्छावा राजवंश के जो शासक हुए उन्हें रघु तिलक कहा गया। क्या कहा गया? रघु तिलक के नाम से पुकारा गया है। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय तात्या टोपे इसी दुर्ग में ठहरे थे। इस किले में 14 राजाओं की साल बनी हुई, आपको बिल्कुल याद रखना। एग्जाम में सवाल किस तरह से बनता है देखो मैं आपको बताता हूँ। सवाल यूं पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित किलों में से 14 राजाओं की साल कौन सी किलो में बनी हुई है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसान है, दौसा आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नदियों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यह मोरेल नदी और बाणगंगा नदी है। बिल्कुल आपको याद रखना। बाणगंगा नदी की बात कर लूँ तो इसका उपनाम क्या क्या है? देखो बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो आगे आपके अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, रुंडित नदी के नाम से भी बाणगंगा को जाना जाता है, और आपकी अर्जुन की गंगा को भी जाना जाता है। बाणगंगा एक आपकी अंतः प्रवाही नदी है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पानी आ जाता है तो ये हरियाणा तक अपना पानी ले जाती है। उद्गम स्थल की बात कर ले बाणगंगा की, तो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। पहले बैराट की पहाड़ी आपके जयपुर में थी, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड जिले में आपकी बैराट की पहाड़ियां चली गई है। बैराट सभ्यता भी आपकी कोटपुतली बहरोड में चली गई है। मोरेल नदी की बात करूं तो चैनपुरा की पहाड़ी यानी चैनपुरा गांव से निकलती है, जयपुर ग्रामीण से आपकी निकलती है। इसी नदी पर आपका लालसोट दौसा में मोरेल बांध बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ? मोरेल बांध बना हुआ है। और दौसा जिले की बात कर लूं तो इसका गठन जो हुआ था ना आपका 10 अप्रैल 1991 में हुआ था, जब 3 जिले आपके एक साथ बने थे।
दौसा, बारा, राजसमंद, उसी समय आपका दौसा नया जिला बना था, बिल्कुल आपको याद रखना है। और वर्तमान में राजस्थान में आपके 50 जिले हो चुके हैं और 10 संभाग हो गए। लेकिन देखो सरकार भी बदल चुकी है, तो अब सरकार देखो नए जिलों को मानती है नहीं मानती है, ये आपको जो आपके पीएम यानी पीएम के इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख बांध की बात कर लेते हैं। तो दौसा में प्रमुख बांध एक तो माधुराजपुरा का बांध, कालाखो बांध, झिलमिली बांध, सैतल सागर बांध, ये प्रमुख बांध है आपके दौसा के, बिल्कुल आपको याद रखना। माधुराजपुरा का बांध, कालाखाव बांध, झिलमिली बांध और सैतल सागर बांध। क्लियर, यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है भाई, कैसी है? अर्ध शुष्क है। इस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा आपकी पाई जाती है। क्लियर, खनिज लोहा इस्क, नीमला रायसेला और नाथ संप्रदाय का ऐतिहासिक गुरुद्वारा हिंगवा भी यही स्थित है आपका, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। और लोहे की बात कर लूँ तो देखो नीमला रायसेला में आपका जो लोहे का उत्खनन होता है, ये नीमला रायसेला आपका दौसा में पड़ता है। इसके अलावा भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा एक मोरीजा बानोल है जहाँ पर आपका लोहा निकलता है। मोरीजा बानोल ये आपके जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? जयपुर के अंदर पड़ता है, बिल्कुल याद रखना। एक आपका नाथरा की पाल, कौन सी पाल भाई? नाथरा की पाल। और थुरहुंडेर, थुरहुंडेर, नाथरा की पाल, मोरीजा बानोल और नीमला रायसेला, यहाँ पर आपका जो निकलता है, क्या निकलता है? तो लो एस्क निकलता है, लोहा आपका निकलता है। ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है, ये आपका उदयपुर में पड़ता है और थुरहुंडेर भी आपका उदयपुर के अंदर ही पड़ता है। यहाँ से देखो बार बार एग्जाम में सवाल बनता है, तो ये आप जरूर याद रखना। ये आपको मैंने लो एस्क के खनन क्षेत्र आपको बताए हैं। अब आगे बढ़ता है, टीकाराम पालीवाल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इनका जन्म जो हुआ था ना वो मंडावर दौसा में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? मंडावर दौसा के अंदर हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। इनका निर्वाचन 3 मार्च 1952 को हुआ था और इनके मृत्यु की बात कर लो तो 8 फरवरी 1995 में हुआ था और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे। देखो अगर उप मुख्यमंत्री की मैं बात करना चाहूँ तो देखो, एक तो थे आपके उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, टीका राम पाल, ये लो पालीवाल। एक थे आपके हरिशंकर बावड़ा, ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि वर्तमान राजस्थान के अंदर आपको पता है 2 उप मुख्यमंत्री है आपके। इसके बाद कमला बेनीवाल, इसके बाद आपके सचिन पायलट, और मैं वर्तमान विधानसभा की बात कर लूँ तो एक तो आपकी मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कौन सी कुमारी भाई? क्या कुमारी, और प्रेमचंद बेरवा। तो राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्रियों की संख्या हो गई है वो आपकी 6 हो गई है। सबसे पहले आपके टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बावड़ा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, ये वर्तमान में आपके 2 उप मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात ये तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री थे और राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे वो आपके जयनारायण व्यास थे। कौन थे भाई? जय नारायण व्यास थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक जो सीएम रहे थे वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। और राजस्थान की एकमात्र प्रथम महिला सीएम जो थी वो वसुंधरा राजे थी। कौन थी भाई? वसुंधरा राजे, बिल्कुल आपको याद रखना है। सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखो रेजी का कपड़ा आपका लालसोट दौसा का फेमस है। पीतल की थप्पेदार बर्तन
आपका बालाहेड़ी गांव दौसा का फेमस है। कलात्मक मिट्टियों के बर्तन आपके बसवा दौसा का फेमस है। और राजस्थान की सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन अप्रैल 1974 में बांदीकुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चलाई गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना, ये सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेजी का केपड़ा और रेजी का जो आपका कपड़ा है कहाँ का फेमस है, तो लालसोट दौसा का। पीतल की थप्पेदार बर्तन कहाँ का फेमस है, आपका बालाहेड़ी गांव दौसा। कलात्मक मिट्टी के बर्तन आपके बसवा दौसा के फेमस है। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी का जो संचालन हुआ था वो भी दौसा जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था, बांदीकुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक। बांदीकुई से लेकर आगरा फोर्ट दौसा तक आपका हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ये सवाल जो है ना कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। और ये हमारे चैनल का ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारा इंस्टा चैनल भी बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक चैनल भी बना हुआ है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा यूट्यूब पे जिस पर आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा कोई क्वेरी आपकी रहती है तो इस नंबर पर 9414007199 पर आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ज़रूर बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने आने वाली है। बिल्कुल आप निराश ना हो। पेपर आउट होने से भी निराश ना हो, वैकेंसी नहीं आने से भी निराश नहीं हो। वैकेंसी देखो, अगर नौकरी ही आपका उद्देश्य है, नौकरी ही आपका टारगेट है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। भाई आपके जो एग्जाम्स है भर्ती 6 महीने तक नहीं आएगी, अगले 6 महीने में तो आपको वैकेंसी 1 साल ले लेगी, 1 साल से ज़्यादा क्या लेगी। अगर आपका उद्देश्य या आपका लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड हो आपका, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बीडीओ, पटवारी, राजस्थान पुलिस, ठीक है। इसके अलावा पुस्तकालय वाला हो गया, छात्रावास अधीक्षक वाला हो गया, ठीक है, जेईएन वाला आपका एग्जाम्स हो गया, यानी कोई सा भी आपका एग्जाम्स हो, अगर आपको नौकरी चाहिए तो कंटिन्यूटी के साथ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और आपका सीटिंग 8 से 10 घंटा आपका सीटिंग टाइम होना चाहिए। रेगुलर पढ़ो और अच्छे से मेहनत करो। अपने समय को पूरा अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लो। अगर आप पढ़ाई को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लेना अपने समय को स्टडी में, तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, विदाई लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बता दें कि ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप से आपको टेस्ट सीरीज और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध सामग्री मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर कॉल करें।